यूपी के हाथरस में दरिंदों की हवस का शिकार बनी 19 वर्षीय युवती जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती ने दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोपियों ने पहले तो उस युवती का रेप किया, जिसके बाद उसकी जीभ काट डाली ताकि वो कुछ बोल ना सके, और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली ताकि वो कहीं चल फिर ना सके। बता दें कि भारत में ऐसी वारदात बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसको लेकर पूरे देश भर में रोष है। वहीं इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की। कोई नया मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं और आगे भी, जैसे मैम ने भी बताया, ये आगे होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोटेस्ट मार्च करते हैं और उसके बाद हम जाकर के सो जाते हैं। जब तक हमारी नींद नहीं उड़ेगी, जब तक हम सरकारों की नींद नहीं उड़ा सकते। पहली बात तो ये है कि उसको दलित होने के नाते ये समझा जाता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, और डाउन ट्रोडन समझा जाता है। ये एक असल बात है, चाहे ये हमारी ईगो पे लगे या किसी के भी ईगो पे लगे, ये तो सच्चाई है और ये सारी सच्चाई रहेगी। दूसरी बात, जो पुलिस ने जो किया वो भी सबके दायरे में लेकर के पूरी की पूरी जाँच की। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद जो योगी जी ने लिखा ट्वीट पे कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद अब मैंने एक गठन कर दिया एसआईटी का, ये बात भी अपने आप में इतनी गलत नज़र आती है कि अगर वो ना कहते तो क्या आप एसआईटी गठन ना करते। जब भी कोई नया रेप होता है तो हम आके एक कैंडल मार्च निकाल के उसके बाद शांति से जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रिविलेजेस की बात है। लेकिन आप देखिए, जैसे अभी एक दलित लड़की का रेप हुआ और यूपी बिहार में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कितने कॉमन हो गई है ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, है ना। तो कब तक, मुझे ऐसा लगता है, कब तक हम ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? कब तक हमारी सरकारें जो हैं, हमारे मंत्री जो हैं, वो ऐसे गूंगे बहरे होकर बैठे रहेंगे? तो अब टाइम आ गया है कि हमें उनसे जवाब चाहिए, और अगर वो जवाब देने के नहीं काबिल हैं तो अपना इस्तीफा दें। अब जो करंट गवर्नमेंट का जो हाल है उसके, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके पास बहुत टाइम है सोशल मीडिया पे आके लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने का। कोई किसी सेलिब्रिटी को बर्थडे विश कर रहा है, और लेकिन उनके पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो इस इंसीडेंस को रिकॉग्नाइज करें। सुरੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਗਾ पितर सत्ता वाला, पहला तो इनू सारे खत्म करना पैना। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, बोल्ड हैं, बावजूद इसके भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। किन्ने परसेंट ने, मतलब ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਰੂਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देश भर में 8 महीने से 80 साल तक की युवती की गैंगरेप होने जैसे कई खबरें सामने आती हैं, लेकिन उनको न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। अब देखना ये होगा कि मनीषा के आरोपियों को कब तक सज़ा मिल पाती है। चंडीगढ़ से वॉइस आजकल के लिए आकृति वर्मा।